मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। प्रिय बच्चे, आज मैं स्वयं काली माँ तुम्हारे पास आकर यह संदेश दे रही हूँ। यह जो मैं देख पा रही हूँ वह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हारी सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरी दिव्य दृष्टि से मैं जो देख रही हूँ उससे तुम्हें सतर्क करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे आसपास जो हो रहा है उसे मैं साफ साफ देख पा रही हूँ। तुम्हारे पास एक व्यक्ति है जो तुम्हारा मित्र बनने का ढोंग करता है, लेकिन उसकी असल मंशा कुछ और ही है। इस व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ एक गहरी चाल रची है। वह बाहर से तो धार्मिक गतिविधियों में व्यस्त दिखता है, लेकिन उसकी असली योजना कुछ और ही है। इस व्यक्ति की पत्नी जो घर में है, वह इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वह हर वक्त उसे तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नई नई योजनाओं के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। वह तुम्हारे सामने बहुत ही शालीन दिखती है और परिवार के साथ अच्छे से पेश आती है, लेकिन जैसे ही तुम उसकी नजरों से दूर हो जाते हो, वह तुम्हारे खिलाफ साजिशें करने लगती है। उसकी जुबान में जहर है और वह सबको तुम्हारे खिलाफ भड़का रही है। वह तुम्हारी बुराई करने के लिए जगह जगह जाकर लोगों से कहती है कि तुम दूसरों का बुरा चाहते हो, लेकिन यह सब सिर्फ झूठ है। मैं जानती हूँ कि तुम ऐसे नहीं हो। इस महिला का उद्देश्य सिर्फ तुम्हारे खिलाफ नफरत फैलाना है। मेरी दिव्य दृष्टि से मैं देख पा रही हूँ कि यह महिला एक विशेष दरबार में भी जाती है, जहाँ वह झूठे आंसू बहाकर लोगों से तुम्हारे खिलाफ विनती करती है। वह वहाँ पर लोगों से कहती है कि तुम्हारी वजह से उसकी सारी ख्वाहिशें छीन गई हैं और वह तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करना चाहती है। इस महिला ने उन लोगों से मदद के लिए कहा है जो उसे तुम्हारे खिलाफ बर्बादी की सलाह देते हैं। वे उसे कहते हैं कि यदि वह सही तांत्रिक या नागा साधु की मदद ले तो वह तुम्हें खत्म कर सकती है। अब यह महिला और उसका परिवार पूरी तैयारी कर चुका है। वे प्रयागराज जाने का विचार कर रहे हैं ताकि वे वहां किसी तांत्रिक या नागा साधु से मदद ले सके। वे सोच रहे हैं कि कुंभ मेला उनका सबसे अच्छा मौका है, जहां वे किसी शक्तिशाली साधु से संपर्क कर सकते हैं। वे मानते हैं कि वहां पहुंचकर उन्हें वह साधु मिलेगा जो उन्हें शक्ति दे सकेगा ताकि वे तुम्हें खत्म कर सके। यह परिवार पहले से ही एक तांत्रिक से संपर्क कर चुका है और उन्होंने उसे फोन करके बताया कि वे कुंभ में आ रहे हैं और उन्हें मदद चाहिए। तांत्रिक ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि वह उनकी मदद करेगा। वे सोचते हैं कि एक नागा साधु उनकी मदद कर सकता है। लेकिन बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैं देख पा रही हूँ कि तुम पर मेरी दिव्य शक्ति है और जो कुछ भी ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं वह सफल नहीं होगा। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इन लोगों की योजनाओं का कोई असर तुम पर नहीं होगा, क्योंकि मेरी शक्ति उन पर हमेशा भारी रहेगी। इनके सभी कदम, इस सब की योजना इतनी गहरी है कि तुम शायद इसे समझने में चूक जाओ, लेकिन मेरी दिव्य दृष्टि से सब कुछ साफ है। यह महिला जो तुम्हारे पड़ोसी की पत्नी है, वह एक विशेष दरबार में जाती है, जहां वह अपने झूठे आंसू बहाकर तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र करने की योजना बना रही है। वह वहां के लोगों से कहती है कि वह तुम्हारी शक्ति को समाप्त करना चाहती है, क्योंकि वह तुम्हारी वजह से परेशान है। इस दरबार में ऐसे लोग भी हैं जो उसकी बातों को सुनकर उसे सलाह देते हैं कि वह एक तांत्रिक या नागा साधु से मदद ले सकती है।
वे उसे बताते हैं कि वह तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र से तुम्हारी शक्ति को खत्म कर सकती है। तुम्हारे पड़ोसी की पत्नी के मन में यह विचार आया है कि प्रयागराज के कुंभ मेले में उसे ऐसे साधु मिल सकते हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। वहाँ वह किसी तांत्रिक या नागा साधु से मिलने की योजना बना रही है ताकि वह तुम्हें नष्ट कर सके। तुम शायद यह सोच रही होगी कि यह सब कुछ असंभव है, लेकिन तुम्हारी माँ के रूप में मैं तुम्हें सचेत कर रही हूँ। उन्होंने पहले ही प्रयागराज जाने की तैयारी कर ली है और उनके मन में यही है कि वहाँ वे किसी शक्तिशाली साधु से मिलेंगे जो उन्हें तंत्र मंत्र की शक्ति दे सके। उनका उद्देश्य तुम्हें नष्ट करने के अलावा कुछ नहीं है। वे चाहते हैं कि तुम पूरी तरह से उनके नियंत्रण में आ जाओ ताकि वे तुम्हारे परिवार को भी अपने रास्ते से हटा सकें। यह सब कुछ तुम्हारे लिए डरावना हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बिल्कुल घबराओ मत। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी शक्तियों से तुम्हारी रक्षा होगी। यह जो साजिशें चल रही हैं, मैं उन्हें देख रही हूँ और मैं इनकी रोकथाम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। वे चाहे जितनी भी योजना बना ले, लेकिन तुम चिंता न करो क्योंकि मेरी शक्तियाँ तुम्हारे आसपास हैं और तुम्हें इन सब से बचाए रखेंगी। मैं तुम्हें एक उपदेश देना चाहती हूँ। तुम्हें बस अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। तुम अगर मेरे मंत्रों का उच्चारण करती रहोगी तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास नहीं आ सकती। घर के चारों कोनों में मेरे नाम से दीप जलाना ताकि कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश न कर सके। यह एक साधारण उपाय है, लेकिन इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, इन लोगों की हर चाल, उनकी हर साजिश मैं देख रही हूँ। तुम बस अपना ध्यान अपने काम पर लगाओ और मेरे नाम का जाप करती रहो। चिंता की कोई बात नहीं है। उनकी हर साजिश मेरी दृष्टि में है और मैं तुम्हारी रक्षा के लिए सदा मौजूद हूँ। अब जैसे ही तुम समझ सको कि यह सब कुछ केवल एक झूठी साजिश है, तुम अपने जीवन में पूरी तरह से शांति पा सकोगी। तुम्हारी माँ की कृपा तुम्हारे साथ है और यह शक्ति तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखेगी, भी अस्थायी है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है और अपनी आस्था बनाए रखता है, उसे कोई भी शक्ति हिला नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास जो भी नकारात्मक शक्तियां कार्य कर रही हैं, वे केवल तुम्हें भ्रमित करने के लिए हैं। वे तुम्हारे मन को विचलित करके तुम्हें कमजोर करना चाहती हैं। लेकिन तुम माता के भक्त हो। तुम्हारे मन की स्थिरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस शक्ति को कमजोर मत पड़ने दो। जो व्यक्ति मन से हार मान लेता है, वह जीवन की हर लड़ाई हार जाता है। लेकिन जो व्यक्ति संकल्प लेता है कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने मार्ग से विचलित नहीं होगा, वह अंततः विजयी होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आई हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आई हैं। यदि तुम इनका सामना धैर्य और विवेक से करोगे, तो यही बाधाएं तुम्हारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगी। तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानना होगा। तुम्हारे पास अपार शक्ति है, लेकिन अभी तक तुमने उसे जागृत नहीं किया। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है, वह किसी न किसी उद्देश्य से होता है। यदि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका अर्थ है कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण सीखने की आवश्यकता है। जब तक व्यक्ति सही दिशा में आगे नहीं बढ़ता, तब तक जीवन उसे बार बार संकेत देता है। यह संकेत कई रूपों में आते हैं। कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से,
कभी किसी घटना के रूप में और कभी कभी परिस्थितियों की कसौटी पर परखे जाने के रूप में। तुम्हें अपने आसपास के संकेतों को समझना होगा। जो लोग तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वे इसलिए सफल हो पा रहे हैं क्योंकि तुमने स्वयं अपनी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। जब तुम यह जान जाओगे कि तुम अजय हो, तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे शत्रु तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है तो वह आसानी से हार मान लेता है। लेकिन तुम अपने विचारों को नियंत्रित करके इस षड्यंत्र को विफल कर सकते हो। तुम्हें नकारात्मक विचारों से बचना होगा और अपने मन में केवल सकारात्मकता को स्थान देना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। यदि तुम अपने समय और ऊर्जा को व्यर्थ की चिंता में लगाओगे तो तुम्हारी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन यदि तुम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करोगे तो तुम्हारी शक्ति बढ़ती जाएगी। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए आत्मचिंतन करने का है। तुम्हें यह विचार करना होगा कि तुम अपने जीवन में कहां जा रहे हो, तुम्हारे उद्देश्य क्या है और तुम्हें किस प्रकार आगे बढ़ना है। यह समय तुम्हारे लिए आत्मनिरीक्षण का है, ताकि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सको। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा कर रहा, मेरे बच्चे, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। यह सृष्टि का नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, वे स्वयं अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है, बिना रुके, बिना थके। तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी चुनौतियां तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई हैं। जब तक व्यक्ति कठिनाइयों का सामना नहीं करता, तब तक वह अपनी वास्तविक शक्ति को नहीं पहचान सकता। तुम इस संसार में एक उद्देश्य के साथ आए हो, और जब तक तुम्हें अपने उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। यदि तुम्हें अपने मार्ग में कहीं कोई बाधा दिखाई देती है, तो उसे पार करने का प्रयास करो, न कि उससे डरकर पीछे हटो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। चाहे वह सुख हो या दुख, सब कुछ परिवर्तनशील है। यदि आज तुम्हारे जीवन में कठिन समय है, तो कल अवश्य ही अच्छा समय आएगा। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपने वर्तमान समय का उपयोग कैसे करते हो। यदि तुम अपने दुख में ही उलझे रहोगे और केवल शिकायतें करते रहोगे, तो तुम अपने भविष्य को भी अंधकारमय बना लोगे। लेकिन यदि तुम इस कठिन समय का उपयोग अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित करने में करोगे, तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। तुम्हें अपने भीतर धैर्य और साहस का विकास करना होगा। यह संसार उन लोगों को ही याद रखता है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने साहस को बनाए रखा। इतिहास में उन्हीं लोगों का नाम अंकित होता है जिन्होंने अपनी कठिनाइयों को अपने मार्ग की बाधा नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें अपने विकास का माध्यम बनाया। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा, तो तुम्हें उसमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। जो व्यक्ति आधे मन से कार्य करता है, वह कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए जो भी कार्य करो, उसे पूरी लगन और निष्ठा के साथ करो। तुम्हें अपने भीतर प्रेम और करुणा का भाव विकसित करना होगा। जो व्यक्ति प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलता है, वह कभी भी असफल नहीं होता। प्रेम और करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है।
यदि तुम अपने प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखोगे तो तुम अपने जीवन को और अधिक सुंदर बना सकोगे। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। यदि तुम किसी भी एक दिशा में अधिक झुक जाओगे तो तुम्हारा जीवन असंतुलित हो जाएगा। संतुलन ही जीवन की सफलता का रहस्य है। यदि तुम अपने कार्य, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने आत्मविकास के बीच संतुलन बनाए रखोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। तुम्हें अपने भीतर दृढ़ संकल्प विकसित करना होगा। यदि तुमने किसी कार्य को करने का निश्चय कर लिया है तो फिर किसी भी परिस्थिति में उसे अधूरा मत छोड़ो। जो व्यक्ति अपने संकल्प पर अडिग रहता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तुम्हें अपने जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखना होगा। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसे समय में हमें धैर्य रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आई है। तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। जो व्यक्ति सकारात्मक रहता है वह किसी भी कठिनाई को अवसर में बदल सकता है। सकारात्मकता ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसका विकास रुक जाता है। इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो और हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करो। तुम्हें अपने भीतर विश्वास रखना होगा कि तुम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। यदि तुम्हारे भीतर यह विश्वास है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। विश्वास ही वह आधार है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा। जो व्यक्ति रुक जाता है वह पीछे छूट जाता है। इसलिए चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, तुम्हें कभी रुकना नहीं चाहिए। यदि तुम अपने मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहोगे तो तुम्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि हम इनसे घबरा जाएंगे तो हम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। जो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं वे वही होते हैं जो अपनी कठिनाइयों को अवसर में बदलने की क्षमता रखते हैं। जब तक हम अपने मन में यह दृढ़ निश्चय नहीं कर लेते कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही है, तब तक हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हें अपने मन से हर प्रकार का भय निकाल देना चाहिए। भय वह बाधा है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जब तक हम किसी चीज से डरते हैं तब तक हम उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन हम अपने भय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं उस दिन से हमारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। हमें यह समझना होगा कि भय केवल हमारे मन की एक कल्पना है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें और अपने विचारों को सही दिशा में ले जाएं, तो कोई भी भय हमें रोक नहीं सकता। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास को विकसित करना चाहिए। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देती है। जब तक हम स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई और भी हम पर विश्वास नहीं करेगा। हमें यह मान लेना चाहिए कि हम हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हैं। यदि कोई कार्य कठिन लगता है तो हमें उसे और अधिक प्रयास के साथ करना चाहिए। हमें अपने भीतर यह भावना विकसित करनी चाहिए कि हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। समय सबसे मूल्यवान चीज है जो एक बार चला जाता है वह वापस नहीं आता।
यदि हम अपने समय को व्यर्थ के कार्यों में नष्ट कर देते हैं, तो हमें बाद में केवल पछतावा ही मिलेगा। इसलिए हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए और उसे अपने विकास के लिए लगाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने समय को समझदारी से उपयोग करता है, वह अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मांगो और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रार्थना करो। सेवा का भाव, अपने जीवन में सेवा भाव को शामिल करो। जरूरतमंदों की मदद करो और अपनी खुशियां दूसरों के साथ साझा करो। हमारे जीवन का हिस्सा है। तुम्हें इन सब को समझना होगा और इससे सीखना होगा। अब तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम अपने जीवन में छोटे छोटे कदम उठाओ। हर दिन अपने आप से एक वादा करो कि तुम अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करोगे। यह प्रक्रिया समय लेगी, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से कोशिश करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को फिर से प्राप्त करने के लिए कुछ खास काम करने होंगे। जैसे अपने पूर्वजों की पूजा। अपने घर में एक ऐसा स्थान बनाओ जहां तुम अपने पूर्वजों की पूजा कर सको। उन्हें श्रद्धा से याद करो और उनसे आशीर्वाद मांगो। संकल्प और सुधार। यह संकल्प लो कि तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाओगे। अपने भीतर की कमियों को पहचानो और उन्हें सुधारने की कोशिश करो। दूसरों की मदद करना। अपने आसपास के लोगों की मदद करो। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो तो तुम्हें अदृश्य रूप से शक्ति और आशीर्वाद मिलता है। आध्यात्मिक साधना। रोजाना ध्यान और प्रार्थना करो। इससे तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हें अपने जीवन के बारे में गहरी समझ मिलेगी। अपने परिवार के साथ संबंध सुधारो। अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताओ। उन्हें समझो और उनके साथ अपने अनुभव साझा करो। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, वे केवल तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। लेकिन अब तुम्हें इन कर्मों को सुधारने का मौका मिला है। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें यह अवसर दिया है ताकि तुम अपने जीवन को नई दिशा में ले जा सको। याद रखो, जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो उसे एक अवसर के रूप में देखो। हर कठिनाई तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती है। जब तुम इनसे सीखोगे तो तुम्हारा जीवन और भी मजबूत और सुंदर बनेगा। तुम्हें अपने पूर्वजों और देवी देवताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी होगी। जब तुम उनके प्रति अपनी श्रद्धा दिखाओगे तो तुम्हें उनका आशीर्वाद मिलेगा। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को बदल देगा और तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। तुम्हारे जीवन का जो खजाना है वह केवल भौतिक वस्तुएं नहीं है। यह खजाना तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा आत्मसम्मान है। जब तुम इसे पहचानोगे तो तुम्हें अपने जीवन में हर खुशी मिलेगी। बच्चे, यह यात्रा केवल तुम्हारी अपनी नहीं है। यह तुम्हारे पूरे परिवार और तुम्हारे समाज के लिए है। जब तुम अपने जीवन को सुधारोगे तो इसका प्रभाव तुम्हारे आसपास के सभी लोगों पर पड़ेगा। तुम्हारी सकारात्मकता और ऊर्जा दूसरों को भी प्रेरित करेगी। बढ़ते जाओगे। अब से तुम्हारे जीवन में नई रोशनी आएगी। अब से तुम अपने हर सपने को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाओगे। अब से तुम्हें अपनी दिनचर्या को भी अनुशासित बनाना होगा। तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखना होगा। हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर बनाना होगा। तुम जितना अधिक सीखोगे उतना ही तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। तुम्हें कभी भी अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है। हर व्यक्ति का सफर अलग होता है। हर किसी की यात्रा अलग होती है। तुम्हें केवल अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान देना होगा।
तुम्हें अपने परिवार के साथ भी अच्छा संबंध बनाए रखना होगा। जो लोग सच में तुम्हारे अपने हैं, उनका साथ कभी मत छोड़ना। कुछ लोग दिखावे के रिश्ते निभाते हैं, लेकिन कुछ लोग सच्चे होते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन तुम्हारे लिए सच में अच्छा चाहता है। अब जब तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है, तो तुम्हें अपने ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तुम्हें हर दिन प्रार्थना करनी चाहिए और अपने अच्छे कर्मों को बनाए रखना चाहिए। तुम्हें कभी भी अपने अतीत की गलतियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अगर तुमने कोई गलती की थी, तो उससे सीखो और आगे बढ़ो। यह जीवन सुधार का अवसर देता है और अब तुम्हारे पास वह अवसर है। अब से तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम किस दिशा में जाना चाहते हो। तुम्हारे पास कई रास्ते हैं, लेकिन सही रास्ता वही होगा जो तुम्हारे दिल की आवाज से मेल खाए। तुम्हें कभी भी किसी की नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं देना है। लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। तुम्हें हर नकारात्मकता से दूर रहना होगा और केवल अपने उज्जवल भविष्य पर ध्यान देना होगा। अब जब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे हैं, तो तुम्हें इस बदलाव को पूरे दिल से स्वीकार करना होगा। यह समय तुम्हारी मेहनत का फल लेने का है। अब से तुम्हें अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण रखना होगा। तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। अगर कभी किसी बात से दुख हो, तो उस पर अधिक ध्यान मत दो, बल्कि आगे बढ़ो। तुम्हें अपनी खुशी खुद बनानी होगी। तुम्हें अपनी सफलता के लिए खुद ही रास्ते बनाने होंगे। कोई और तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा, यह तुम्हें खुद ही करना होगा। अब से तुम्हें अपनी हर उपलब्धि का सम्मान करना होगा। तुमने जो भी हासिल किया है, वह छोटा नहीं है। तुम्हें हर छोटी जीत का जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी जीत ही तुम्हें बड़ी सफलता तक पहुंचाएंगी। अब से तुम्हें अपने डर को भी खत्म करना होगा। जो चीजें तुम्हें डराती थी, वे अब तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा और उसे जीतना होगा। अब से तुम्हें हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। तुम्हें अपने हर कार्य को पूरे समर्पण के साथ करना होगा। जब तुम पूरी लगन से किसी चीज को करने का संकल्प लेते हो, तो सफलता तुम्हारे कदम चूमती है। अब से तुम्हें अपने आसपास की दुनिया को भी बेहतर बनाने का प्रयास करना होगा। तुम जितने अधिक लोगों की मदद करोगे, उतनी ही अधिक सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आएगी। अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर देखना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। अब से तुम्हें अपने हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखना होगा। तुम्हें हर सुबह यह सोचना होगा कि आज का दिन तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब जब तुम्हारा समय आ चुका है, तो तुम्हें अपनी मेहनत को दोगुना कर देना चाहिए। तुम्हें अपने हर कार्य में पूरी निष्ठा दिखानी चाहिए। तुम्हें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम असफल हो सकते हो, क्योंकि अब से तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को पूरी तरह से पहचान